Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahjani Avrad. In last class we study the exercise 1B. In that we study Indian place value chart, right? तो Indian place value chart में कितने ग्रुप्स हैं? तो 4 ग्रुप्स हैं. तो उसमें फर्स्ट ग्रुप इज वंस ग्रुप, सेकेंड इज थाउजेंड ग्रुप, and third is lakh group, and fourth is करोड़ ग्रुप, राइट. तो देखो वंस के ग्रुप में कितने प्लेस है? 3 प्लेस है. कौन से? वंस और यूनिट. तो वंस भी कह सकते हैं हम, उसे यूनिट भी कह सकते हैं. वंस यूनिट, वंस और यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, राइट. तो इंडियन प्लेस वैल्यू में टोटल कितने ग्रुप्स है? टोटल 4 ग्रुप्स है. और कितने प्लेस है? तो देखो वंस के ग्रुप में 3 है, थाउजेंड के ग्रुप में 2 है, लाख के ग्रुप में 2 है, राइट. और करोड़ के ग्रुप में 2 है. तो 6 + 3 टोटल 9 प्लेस है, राइट. तो नेक्स्ट वी गो टू फेस वैल्यू ऑफ ए नंबर एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर. तो हमें फेस वैल्यू बोले तो क्या है और प्लेस वैल्यू बोले तो क्या है, हम सीखेंगे आज, राइट. तो देखो फर्स्ट फेस वैल्यू. तो फेस वैल्यू ऑफ ए नंबर द फेस वैल्यू. तो देखो तो डेफिनेशन क्या है? देखो फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ ए ऑफ ए डिजिट और नंबर of a digit is the number of object, is the number of object, number of object, number of objects that it always shows. Always shows. The face value of a digit is the number of object that it always shows, right. तो फेस वैल्यू मीन्स, तो आप क्या करो, मिरर के सामने जाके ठहरो. तो किसका फेस दिखेगा? आपका ही दिखेगा, राइट. तो सपोज टेक एनी नंबर. तो आप एक नंबर लीजिए 543, राइट. राइट the face value of the face value of the face value of 4, राइट. तो फेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा? 4 ही होगा, राइट. तो 3 का फेस क्या होगा? 3 ही होगा. 5 का 5 होगा. एनी नंबर, यू टेक एनी नंबर. तो फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर. तो आप इसमें 3 लिए तो उसका फेस वैल्यू वही रहेगा, राइट. तो हम मिरर के सामने जाके ठहरने के बाद हम ये दिखते हैं, उसे ही फेस वैल्यू कहते हैं, राइट. तो नेक्स्ट प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट. तो फेस वैल्यू बोले तो जो नंबर है वही फेस रहेगी उसके, राइट. 2 रहा तो 2 ही होगा, 1 रहा तो 1 ही होगा, राइट. तो नेक्स्ट प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, राइट. तो प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड्स ऑन the face value of a digit. और लिखो आप प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट depends on depends on
the place on the place it occupies. It occupies in a number, right? तो देखो place value means it depends on, it is depend on the place it occupies in a number. Suppose see here, take any example. Write the place value of 7. तो देखो 7 कौन से प्लेस के ऊपर है वो हमें लिखना है, राइट? तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट तो आपको मालूम है, राइट? यूनिट 10 100, तो 10 के प्लेस के ऊपर है, तो ये 7 है तो 70. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 10. तो आपको लिखना है 10th के प्लेस के ऊपर 7 है, और 3 कौन से प्लेस के ऊपर है? यूनिट और वंस. और 6 100 के प्लेस के ऊपर है, राइट? तो देखो 7 6 5 4 3 2 1. तो देखो यहाँ यूनिट 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh. तो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5. तो 5 कौन से प्लेस के ऊपर है? तो उसे हम यहां से काउंट करेंगे. यूनिट 10 100 1000 10,000. तो 5 क्या है? 10,000 के प्लेस के ऊपर बैठा है, राइट? तो 2 10 के प्लेस के ऊपर है, राइट? तो 6 lakhs के प्लेस के ऊपर है, और 7 10 lakhs के प्लेस के ऊपर है, राइट? ऐसे ही आपको बताना है, राइट? 1 यूनिट 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh, राइट? तो इसे रीड कैसे करते हैं हम? 76,54,321. तो आप और एक नंबर लीजिए 5 4 6 7 8, राइट? द प्लेस वैल्यू ऑफ 6. तो देखो यूनिट 10 100 और वंस 10 100. तो 6 कौन से प्लेस के ऊपर है? 100 के प्लेस के ऊपर है, तो आप उसे 600 भी लिख सकते हैं, राइट? तो 4000 के प्लेस के ऊपर है, और 5 क्या है? 10,000 के प्लेस के ऊपर है, राइट? तो फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज सेम दैट नंबर. तो फेस वैल्यू ऑफ 8 80 होगा, राइट? प्लेस वैल्यू ऑफ 8 तो 1 होगा, राइट? तो 1 के प्लेस के ऊपर है. तो फेस वैल्यू ऑफ 7, फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7 ही होगा, राइट? बट प्लेस वैल्यू ऑफ 7 is 10. Place value of 6 is 100, 4 is 1000 and 5 is 10,000, right? तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू. तो देखो प्लेस वैल्यू अलग है, फेस वैल्यू अलग है. फेस वैल्यू रहा तो सेम नंबर ही लिखना है, जो नंबर का आपको पूछता है वही नंबर लिखना है, राइट? प्लेस वैल्यू बोले तो जो नंबर में कौन से प्लेस के ऊपर है वो लिखना है. तो 6 का प्लेस क्या है? 600 है, राइट? ऐसे ही आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू करना है, ओके? तो देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नंबर को एक्सपांड कैसे करते हैं, राइट? तो देखो एक्सपांडेड फॉर्म, एक्सपांडेड फॉर्म, राइट? तो नंबर को हमें एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? देखो सी है एनी नंबर 6 5 3 2 है समझो, राइट? तो राइट द गिवन नंबर इन एक्सपांडेड फॉर्म. तो एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम? देखो तो 2 का प्लेस क्या है? 1 है. 3 का प्लेस क्या है? 10 है. 5 का प्लेस क्या है? 100 है. और 6 का प्लेस क्या है? 1000 है, राइट? तो इसे हम 6000 प्लस, तो 5 क्या है? 100 के प्लेस के ऊपर है, इसलिए 100 500. 3 देखो किसके प्लेस के ऊपर है? 10 की, तो इसे 30
बाद में 2 1 के प्लेस के ऊपर। देखो यूनिट 10 100 1000, तो आप इसे आप ऐड कीजिए तो आओ 6532 ही आएगा, राइट। इसे प्लस करने के बाद अब नेक्स्ट और एक नंबर देखिए 78453, तो इसे देखो यूनिट 10 100 1000 10000, राइट। तो 70,000 प्लस 70,000 प्लस 8,000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 3। अब यहां भी देखो टेक्निक ऐसा है, तो 6 के बाद कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं, तो 3 0 लगा, राइट। तो देखो तो 5 3 2 के बदले आप 0 लगा। 6 के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3, तो 1 2 3 प्लस 5 के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 1 2, राइट। तो प्लस 3 के बाद कितने नंबर्स हैं? ओनली 1 नंबर है, इसलिए 0। 2 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए ओनली 2। अब यहां भी देखो 7 के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, वो नंबर निकालना है हमें, 0 लिखना है, राइट। तो देखो 7 के बाद कितने नंबर्स हैं? 4 नंबर्स हैं, तो 4 0 है। प्लस 8 के बाद कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं, 1 2 3 1 2 3। 4 के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 1 2। और 5 के बाद कितना नंबर्स है? ओनली 1, तो 0 ओनली 1 0, राइट। 3 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए ओनली 3। और एक नंबर लीजिए आप, तो देखो तो इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है हमें, तो 7 है, तो यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख। तो देखो 7 के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, तो 7 लिखो फर्स्ट, उसके बाद 1 2 3 4 5 5 0 लगाओ। प्लस 7 के बाद कौन सा नंबर है? 6 है, तो 6 के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4, तो 4 नंबर है, तो 4 0 लगा, राइट। नेक्स्ट 3 के बाद कितने नंबर है? तो 3 नंबर है, 1 2 3 1 2 3, राइट। अब 8 के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है, राइट। तो नेक्स्ट 5 के बाद कितने नंबर है? ओनली 1 है, तो 1 0 लगा। 3 के बाद कोई ही नंबर नहीं, इसलिए 3। ऐसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो रीड कैसे करना है हमें? यूनिट 10 100 1000 6532, तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में मैंने दिया है, राइट। यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इसी से आपको लिखना है, ओके। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे, राइट। एक्सरसाइज 1C, राइट। तो उसमें ए का क्वेश्चन देखो क्या है, राइट द फेस वैल्यू ऑफ, राइट द फेस वैल्यू ऑफ, राइट, द गिवन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन 1 in 25,103। तो देखो मैंने अभी बताया है आपको, फेस वैल्यू बोले तो मिरर के सामने हम ही जाके ठहरना है, राइट। फेस वैल्यू ऑफ 1 is 1, तो देखो फेस वैल्यू ऑफ, तो लिखो आप फेस वैल्यू ऑफ 1 is 1, राइट। तो सेकेंड क्वेश्चन देखो 7 in 75,124, तो देखो इसमें तो फेस वैल्यू है,
तो 7 का 7 होगा, 5 का 5 होगा, 1 का 1 होगा, 2 का 2 होगा, 4 का 4 होगा। तो आप यहां लिखो फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7, राइट। तो देखो 7 का 7 होगा, 5 का 5 होगा, 1 का 1 होगा, 2 का 2 होगा, 4 का 4 होगा, राइट। तो फेस वैल्यू ऑफ ए नंबर इज सेम। तो नेक्स्ट देखो बी क्वेश्चन, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ, देखो बी में फर्स्ट क्वेश्चन 3 in 25,134, राइट। तो प्लेस वैल्यू है, तो प्लेस वैल्यू रहने के बाद हमें क्या करना है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के ऊपर जाना है, राइट। तो देखो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, व्यास 3, तो 3 का क्या होगा, यूनिट 10, राइट। तो आप लिखो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 10 के प्लेस के ऊपर है, और प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 30 बोल तो भी चलेगा, राइट। 3 into 10 is 3, right. The place value of 3 in number is 10, तो 30 हम लिखे तो भी चलेगा, राइट। 4 यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, तो 3 क्या है, 30 के प्लेस के ऊपर है, राइट। तो सेकेंड 5 in 6,19,520, राइट। तो लिखो आप द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज, तो देखो यूनिट 10, 100, तो 500 इज 500 और 100 के प्लेस के ऊपर है, राइट। जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है आप होमवर्क में करो, जो भी डाउट रहेगा वो मुझे पूछो, ओके। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सीखा, देखो क्वेश्चन देखो क्या लिखे सो है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 in each of the following number, in each of the following numbers, right। तो 6 जहां जहां नंबर में है उसका प्लेस वैल्यू हमें लिखना है, राइट। तो फर्स्ट 2, 5, 6, 8, तो सेकेंड इज 19,356, and third is given 2,65,140, राइट। मैं आपको 3 बताऊंगा, रिमेनिंग आप करो, राइट। तो देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो जो 6 नंबर है उसका प्लेस हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो आपको लिखना है, तो लिखो यहां, राइट। तो यूनिट 10, 100, 1000, तो 10 के प्लेस के ऊपर है, राइट। द फेस वैल्यू ऑफ 6 इज, तो यहां लिखो फेस वैल्यू ऑफ 6 इज, तो देखो कौन से प्लेस के ऊपर है, 10 के प्लेस के ऊपर है, तो इसे हम 60 लिखते हैं। देखो 6 के बाद कितने नंबर से, ओनली 1 है, तो 10 लगा, तो यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, तो ओनली 6 लिखो यहाँ। फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6। अब यहाँ देखो
you need 10, 100, 1000, 10,000, right? तो face value, सॉरी प्लेस लिखना है यहाँ, ओके सॉरी, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, राइट? प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज, तो देखो 6 होने के बाद कितने नंबर से 1 2 3 4, राइट? तो देखो 4 नंबर से, तो 4 0 लगा, 6 के बाद 4 0, राइट? तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप करो। तो यहाँ फेस लिखा था मैंने, सॉरी, यहाँ प्लेस लिखो, राइट? प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 60, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज यूनिट 10, 100, 1000, 10, 60 lakhs, राइट? रिमेनिंग प्रॉब्लम आप करो होमवर्क में। तो सी है नेक्स्ट डी क्वेश्चन। डी क्वेश्चन क्या है देखो, आइडेंटिफाई द नंबर्स identify the numbers in which the place value of 4 the place value of 4 is 400 4000। तो देखो the given numbers as here 4,61,290, 9,24,300, 56,004, 64,000 and next D1 95,624 and next is given 46,521। तो देखो यहाँ identify the number in which the place value of 4 is 400, right? तो इन नंबर में कई नंबर का प्लेस वैल्यू ऑफ 4 तो 400 है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट में देखो 4 यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख तो नहीं है, राइट? तो 4000 होना चाहिए हमें, राइट? यूनिट 10, 100, 1000। तो देखो 4 होने के बाद 30, 1 2 30, तो ये नंबर है, राइट? तो यहाँ लिखो 9,24,300, राइट? अब इसमें देखो 4 का प्लेस वैल्यू इज यूनिट प्लेस में ऊपर है, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ देखो यूनिट 10, 100, 1000 ये नंबर आएगा, तो ये भी लिखो 64,000। नेक्स्ट 4 इज इन यूनिट प्लेस, तो ये नहीं आएगा। तो ये देखो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 ये भी नहीं आएगा। तो ओनली these two number have the place value of 4 is 4000। तो ओनली ये दो ही नंबर है कि उनके प्लेस वैल्यू 400 होंगे, राइट? तो नेक्स्ट सी है ई क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन। तो देखो फर्स्ट नंबर इज गिवन 25,125। तो इसमें देखो तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 1, तो 1 का हम कैसे लिखते हैं, ओनली 5 लिखते हैं, राइट? अब नेक्स्ट यहाँ एक 5 है, राइट? तो यूनिट 10, 100, 1000 तो 5000। तो यहाँ देखो फाइंड द सम ऑफ, तो हर एक नंबर में एक एक नंबर के 2 प्लेस दिए से, तो सेम नंबर रिपीट है। तो 5 का 1 प्लेस इज 1 है और अनदर प्लेस इज 1000 है। तो इसका सम बोले तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है, तो प्लस करना है। तो सी है
5000 प्लस 5, राइट। तो देखो 0 प्लस 5 इज 5, तो कुछ भी नंबर नहीं है, 0 0 5। सम ऑफ these two number 5000 plus 5 is equal to 5005, ऐसे लिखना है आपको, राइट। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखो, see here second question, 5,41,652, राइट। तो देखो, तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो यहाँ देखो 5 के बाद कितने नंबर से, ओनली 1 है, तो 50 होगा, राइट। अनदर वन, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 5 होने के बाद कितने जीरो लगाना है, 5 जीरो लगाना है, और 5 लाख लिखो आप, राइट। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 5 लाख। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 50 है, और प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5 लाख है। तो इसे सम करना है, सम बोले तो हमें एडिशन करना है। तो देखो 5 लाख प्लस 50, तो देखो 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 5 इज 5, 0 0 0 और 5। तो यहाँ कुछ भी नहीं बोले तो जीरो ही नंबर रहेंगे सभी, राइट। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। रिमेनिंग प्रॉब्लम आप होमवर्क में कीजिए। तो नेक्स्ट देखो, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन। तो देखो डिफरेंस बोले तो हमें माइनस करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 85,280, राइट। तो देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 is 8, right, and this is 1 2 3 4, तो क्या होगा ये 80,000 होगा, राइट। तो इसे डिफरेंस बोल रहे हो, डिफरेंस बोले तो माइनस करना है, राइट। तो 80,000 माइनस 8, राइट। तो देखो यहाँ कुछ भी नहीं है बोले तो जीरो रहेंगे, राइट। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ओनली 80 होगा। 8 के पहले आप कितने भी जीरो लगो उसका वैल्यू 80 होगा, राइट। तो देखो 0 माइनस 8, तो 0 में तो 8 नहीं जाएगा, राइट। तो यहां से 1 कैरी करो इसे, तो ये 7 होगा, राइट। कैरी 1, ये 10 होगा, राइट। तो ये 10 में से 1 निकालो, ये 9 होगा, ये 10 होगा, और 10 में से इधर दो, ये भी 9 होगा, राइट। ये भी 9 होगा, ये 10 होगा, राइट। 10 में से 8 जाने के बाद 2 होगा, राइट। तो ये रिमेनिंग 9 में 0 गया तो 9, इसमें 0 गया तो 9, और इसमें 0 गया तो 9 एंड 7। ऐसे आपको डिफरेंस करना है, राइट। तो डिफरेंस ऑफ अनदर 2 नंबर देखो आप, 7 5 3 2 है समझो, और यहाँ 5 है समझो, राइट। ओनली 5 हमें माइनस करना है। तो देखो माइनस, तो 5 के पहले आप जितने भी जीरो लोगो उसका वैल्यू 5 ही होगा, राइट। तो 2 में से 5 नहीं जाएगा, राइट। तो देखो 3 में से 1 इधर लो, तो ये 2 होगा, कैरी 1 12, राइट। तो 12 में से 5 जाने के बाद 7 होंगे, राइट। तो 2 में से 0 जाने के बाद 2 होगा, 5 में से 0 जाने के बाद 5 होगा, 7 में से 0 जाने के बाद 7 होगा, राइट। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप होमवर्क में कीजिए। तो देखो एफ में का और एक सेकेंड क्वेश्चन देखो, राइट। तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, यूनिट 10 है। 8 होने के बाद 1 नंबर है, 80 लिखो, राइट। उसके बाद देखो 1 2 3, और एक 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1000 है, तो 8000 लिखो आप, राइट। तो इसका डिफरेंस करना है, डिफरेंस बोले तो माइनस करना है। 8000
माइनस 80 करना है, राइट। तो देखो, तो 8 से पहले आप कितने भी जीरो लगाओ उसका वैल्यू 80 ही होगा, राइट, 80 होगा। 0 माइनस 0 इज 0। तो देखो 0 में 8 नहीं जाएगा, तो कैरी 1 करो इस यहाँ, तो ये 7 होगा, कैरी 1 ये 10 होगा, राइट। तो इसमें से 1 इसे दो, ये 9 होगा और ये 10 होगा, राइट। 10 माइनस 8 इज 2, रिमेन्स 9 एंड 7, राइट। तो जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और जितने भी हो गए आप होमवर्क में कीजिए, ओके। जो भी डाउट रहेगा आप क्लियरली बुक देखे सॉल्व करो, राइट। इफ एनी डाउट देन आस्क इन व्हाट्सएप, ओके। थैंक यू।